इस लेक्चर में हिंदी दिवस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। देखो, हर साल हमारे इंडिया में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, हमारे राष्ट्र की, हमारे नेशन की, हमारे कंट्री की कोई भी भाई साहब नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है नेशनल लैंग्वेज। फिर ये हिंदी क्या है? हिंदी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश है। इंग्लिश भी हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी भी है, लेकिन कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। फिर ये जो होता है मदर टंग, ये क्या है? देखो, वो है मातृभाषा, मदर टंग। जैसे मान लो ये हमारा हिंदुस्तान है, तमिलनाडु की बात करें, इनकी मातृभाषा क्या है? तमिल। अगर केरल की बात करें, इनकी मलयालम। आंध्रा की करें, तेलुगु। कर्नाटक की करें, क्या है? कन्नड़। तो ऐसे नॉर्थ इंडिया की बात करें, इन कुछ ये स्टेट है, इनकी मातृभाषा क्या है? मदर लैंग्वेज इनकी हिंदी। और उसमें भी अलग अलग इनकी रीजनल लैंग्वेज हैं, कहीं पे राजस्थानी, कहीं पे हरियाणवी, कहीं पे भाई साहब भोजपुरी, कहीं पे कोई। तो ये हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम डिस्कस करेंगे ये हिंदी दिवस के बारे में। देखो, 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हम चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का जो भाई साहब ये दबदबा बढ़ रहा है हमारे देश में, इसको ख़त्म किया जाए। और जो नेग्लेक्ट करते हैं ना हिंदी को, इसके नेग्लेक्शन को हम प्रिवेंट करें और हिंदी को प्रमोट करें, यानी कि हिंदी भाषा को अडॉप्ट करें इंग्लिश के बजाय। हिस्ट्री क्या है हिंदी दिवस की? देखो, हिंदी क्या है? देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। स्क्रिप्ट का मतलब जो लिखते हो ना आप, ए आ ई, ये क्या है? ये स्क्रिप्ट है। जैसे इंग्लिश लिखते हो ए बी सी डी, ये स्क्रिप्ट है, ग्रीक स्क्रिप्ट है ना। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन स्क्रिप्ट क्या है? ये ए बी सी डी ग्रीक स्क्रिप्ट है। ऐसी हिंदी भाषा है और उसकी स्क्रिप्ट क्या है? हिंदी में बोलते हैं लिपि, स्क्रिप्ट को। ये देवनागरी है। संस्कृत भी किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? देवनागरी में। तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है और ऑफिशियल लैंग्वेज है। 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट की थी। याद देना, राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है, यानी कि राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये काका कलेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, ये कवि थे भाई साहब। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में हिंदी को प्रमोट करने का और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलाने का। फर्स्ट जो हिंदी दिवस हमने मनाया था, फर्स्ट हिंदी डे, वो 1953 में सेलिब्रेट किया था। हिंदी के साथ साथ हमने इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। हमारे आर्टिकल 343 में ये लिखा हुआ है हमारे संविधान के। और हिंदी 8th शेड्यूल लैंग्वेज में भी आती है हिंदी। हमारे जो 8th शेड्यूल है हमारे भारत के संविधान का, जो 12 शेड्यूल है उनमें से जो 8वां शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेज हैं, उन 22 में से एक हिंदी भी है। और आर्टिकल 351 ये कहता है कि हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टिव देता है ये। और देखो, हिंदी कोई क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। हमारे देश में 6 क्लासिकल लैंग्वेज है भाई साहब, और क्लासिकल लैंग्वेज के लिए अलग लेक्चर भी बना हुआ है, अदर इंपॉर्टेंट की प्लेलिस्ट, या फिर आप हिस्ट्री या पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सर्च मारोगे तो आ जाएगा, पीछे लिख देना सिंपल CSC और क्लासिकल लैंग्वेज। तो ये देखो क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है, ये मैप पे देखो, एक है तमिल, और एक है मलयालम, एक है कन्नड़, एक है तेलुगु, तमिल मतलब तेलुगु। ये 4 लैंग्वेज होगी। देखो, जब भी कुछ आपको चीज़ याद करनी हो, मैप को ध्यान में रख के याद करोगे, कभी नहीं भूलोगे। तो 4 लैंग्वेज तो ये होगी। 5वीं होगी उड़िया, उड़ीसा की, और 6वीं है संस्कृत। तो ये 6 लैंग्वेज हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं। वो दर्जा दिया जाता है जब कोई बहुत पुरानी लैंग्वेज होती है और अपना अलग कल्चर होता है, ट्रेडिशन लगभग 1500 से 2000 लगभग पुराना होता है, और किसी से बोरो नहीं करी हुई होती, उधार नहीं ली होती लैंग्वेज, किसी और के स्क्रिप्ट नहीं ली होती, अपनी अलग लैंग्वेज होती है, तो तब डिक्लेयर करते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज को अभी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है, स्टेटस नहीं है इसके पास। अब वर्ल्ड हिंदी डे क्या है? देखो, हमारे देश में तो 14 सितंबर को हर साल हिंदी डे मनाया जाता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड जो हिंदी डे मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। देखो, 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखो 1975 में 10 जनवरी को नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी एनिवर्सरी को फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में। तो वहाँ क्या है, 30 देशों से 122 डेलीगेट आए थे, मतलब 122 आदमी आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इसी कॉन्फ्रेंस को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। फर्स्ट जो डे सेलिब्रेट किया था वो 2006 में मनाया गया था 10 जनवरी को, और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने स्टार्ट किया था हिंदी लैंग्वेज को पूरे वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए। जो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट है, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे मतलब वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट, पूरे विश्व का हिंदी का एक मुख्यालय है, वो मॉरिशस कंट्री है। 2018 में यहाँ बनाया गया। मॉरिशस कहाँ पे है भाई साहब? देखो, मॉरिशस ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है इंडियन ओशन का, यहाँ पे मॉरिशस है, एक आइलैंड नेशन है। तो यहाँ पे हिंदी का सेक्रेटेरिएट बनाया गया, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट यानी कि मुख्यालय। हिंदी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, कहाँ से इसका नाम आया हिंदी का निकल के। देखो, हिंदी का नाम आया
एक पर्शियन वर्ड है, ये पर्शियन भाषा का, पर्शियन भाषा जो टर्की में टर्किश भाषा है, ये इसके जो ये नेशन है ना, ये वाले नेशन है इंडिया से इधर वाले नेशन, यहाँ पे पर्शियन बोली जाती है, पर्शियन लैंग्वेज इधर टर्की वगैरह इसके आसपास के नेशन। तो ये पर्शियन वर्ड है हिंद, हिंद वर्ड है हिंद, ये हिंद से निकल के आया हिंदी, क्योंकि जो कि ये टर्किश इन्वेडर थे, जो टर्की कंट्री है वहाँ से क्या है तुर्की भी बोलते हैं हिंदी में से, हिंदी के जो लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उसमें तुर्की लिखा रहता है। तो तुर्की या टर्की के जो इन्वेडर आक्रमणकारी आए थे यहाँ पे आक्रमण करने, इन्वेड करने, तो जो ये थे यहाँ पे इंडस रिवर थी, इंडस रिवर की जो लैंड है आसपास की भूमि है, उस लैंड को इन्होंने नाम दिया हिंद। और हिंद ये वर्ड यूज किया 11वीं सेंचुरी में, तो इस रीजन को ये डिनोट करता था हिंद रीजन, और हिंद से ही निकल के आया हिंदी। तो 11वीं सेंचुरी में ये मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट डेवलप हुई जो आज यूज होती है हिंदी में। तो और कौन कौन से भाई साहब कंट्री हैं हमारे इंडिया से बाहर जो हिंदी बोलते हैं? देखो पूरे वर्ल्ड में 5वीं सबसे बड़ी लैंग्वेज है हिंदी, 5वीं। और कौन कौन सी कंट्री हैं? पाकिस्तान में हिंदी बोली जाती है, नेपाल में, बांग्लादेश में, यूएसए में, अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, युगांडा, गुआना, सुरीनेम, त्रिनिदाद, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, ये सारे वही हैं इंडिया से चले गए भाई साहब माइग्रेट करके, और यहाँ पे हिंदी को बोला जा रहा है, अभी भी ये बोल रहे हैं वहाँ पे। रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या हैं अभी हिंदी को प्रमोट करने के लिए, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं? देखो एक तो सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट 1960 में बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करता है सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट, हिंदी को प्रमोट करने के लिए, हिंदी की जो नॉलेज है वो इम्पार्ट करने के लिए, जो भी नॉन हिंदी बेल्ट है हमारे इंडिया की उसमें हिंदी बोली जाए, इसको प्रमोट करता है ये। नेक्स्ट है कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, देखो ये हिंदी चेयर्स एक बनाई गई है, डिफरेंट डिफरेंट जो अब्रॉड में, फॉरेन में, विदेश में जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उनमें कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में एक हिंदी चेयर यानी कि एक ऑफिस बना दिया जाता है हिंदी का, मतलब जो भी हिंदी सीखना चाहता है वहाँ सीखो। नेक्स्ट है लीला राजभाषा, ये लीला लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक एप्लीकेशन है भाई साहब, इसके जरिए क्या हिंदी सिखाई जाती है, जैसा आपका व्हाट्सअप है एक एप्लीकेशन। नेक्स्ट है ई सरल हिंदी वाक्य कोश, ये भी ई महाभाषा, ये ई महाशब्द कोश मोबाइल ऐप है, ये भी, ये डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, और ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर आता है डिपार्टमेंट, और इसके अंदर आती है ये मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है कि राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं जो भी हिंदी के रिगार्डिंग कोई प्रमोशन के लिए काम करता है, और एक राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है।